नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बड़ी और दुखद खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। एक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। अनुपम खेर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने सतीश कौशिक को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जानता हूं मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर अचानक ऐसे पूर्ण विराम। ओम शांति। सतीश कौशिक हिंदी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, अभिनेता रहे। इन्हें मुख्य रूप से फिल्म मिस्टर इंडिया में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसमें उन्होंने कैलेंडर की भूमिका अदा की थी। सतीश को 2 बार बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर से भी नवाजा जा चुका है। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ था। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत बतौर सहायक निर्देशक शेखर कपूर के साथ फिल्म मासूम से की थी। इस फिल्म में सहायक निर्देशन होने के साथ साथ उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया था। उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की पारी की शुरुआत अनिल कपूर और श्रीदेवी की स्टारर फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से की थी, लेकिन फिल्म कुछ खास ज्यादा नहीं चली। उसके बाद उन्होंने प्रेम फिल्म निर्देशित की, जो फिल्म अभिनेत्री तब्बू की पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने अनिल कपूर और ऐश्वर्या को लेकर फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं को निर्देशित किया, जो उस समय की हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। देखिए, सतीश कौशिक का निधन हो गया। बॉलीवुड जगत से सुबह सुबह ये बड़ी और दुखद खबर निकलकर सामने आई है। 66 साल की उम्र में सतीश कौशिक ने अंतिम सांस ली और उनके मित्र, उनके जिगरी यार अनुपम खेर ने खुद ट्वीट किया, इस बात की पुष्टि की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, अनुपम खेर और सतीश कौशिक काफ़ी जिगरी यार हैं, दोस्त हैं। और अनुपम खेर ने ट्वीट करके जब श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद ये पुष्टि हुई। हालांकि देखिए, कंगना रनौत ने भी इसको लेकर अब ट्वीट किया। उन्होंने कहा, एक बहुत ही सफल अभिनेता, निर्देशक। तो अब तमाम बॉलीवुड जगत से भी इस तरीके के अब ट्वीट्स निकलकर सामने आने लगे हैं। अनुपम खेर ने लेकिन ये ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सोशल मीडिया पर भी सतीश कौशिक काफ़ी एक्टिव होते थे। अभी हाल ही में, यानी एक दिन पहले, उन्होंने होलिका दहन के दौरान की तस्वीरें शेयर की। जावेद अख्तर उन फोटोज़ में नज़र आ रहे हैं, महिमा चौधरी उन फोटोज़ में नज़र आ रही हैं। यानी एक दिन पहले तक जो शख्स एकदम हंसता खेलता नज़र आ रहा था, और अचानक इस तरीके की अगर बड़ी निकलकर खबर सामने आती है तो हर किसी को ये सन्न कर देने वाली खबर है, हर किसी को झकझोर देने वाली ये खबर है। एक दिन पहले जो शख्स अच्छा खासा खेल रहा था, हंस रहा था, फिट था, सब कुछ था, होली मना रहा था, और अचानक से इस तरीके की अगर कोई खबर निकलकर सामने आती है तो ये हर किसी के लिए चौंका देने वाली खबर है, हर किसी को सन्न कर देने वाली खबर है। अनुपम खेर ने ये ट्वीट किया है। आपको ये ट्वीट भी हम लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया और अपने दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम, यकीन नहीं होता। इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और अपने जिगरी दोस्त के बारे में उन्होंने ये लिखा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीते जी मैं अपने दोस्त के लिए ऐसा लिखूंगा। तो देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस परेशान हैं। उनके फैंस को इस खबर ने हिलाकर रख दिया। जैसे ही अनुपम खेर ने ये ट्वीट किया, बॉलीवुड जगत में निराशा छा गई। आपको बता दें, अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के ज़रिए ये ट्वीट करके अपने दोस्त के बारे में लिखा, सतीश के बिना ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। तो उन्होंने इस तरीके से अपने दोस्त के लिए लिखा और आप समझ सकते हैं 45 साल की दोस्ती का उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। उन्होंने कहा, अब ज़िंदगी वो पहले जैसी नहीं होगी। जो ज़िंदगी, जो दोस्ती हमने निभाई, अब वो पहले जैसी नहीं होगी। कंगना रनौत ने ट्वीट किया, सतीश जी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे, एक सफल अभिनेता, एक निर्देशक। 66 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर उनके करियर पर नज़र डालें, सतीश कौशिक ने 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसकी पुष्टि खुद अनुपम खेर ने ट्वीट करके दी है। वो आपको ट्वीट भी लगातार दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है, जानता हूँ मृत्यु हुई इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात मैं जीते जी
कभी अपने जिगरी दोस्त के बारे में लिखूंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर अचानक ऐसे पूर्ण विराम। सतीश, तुम्हारे बिना जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। ओम शांति। इस तरीके से उन्होंने शब्दों के जरिए श्रद्धांजलि दी है। और अगर बात करें करियर की, तो आपको बता दें 13 अप्रैल को 1956 में उनका जन्म हुआ था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में उनका जन्म हुआ। अगर बात करें एक्टिंग करियर की, तो उन्होंने डेब्यू किया 1983 में आई फिल्म जाने भी दो यारों से, और इसके बाद उन्होंने करीब एक के बाद 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। साल 1993 की अगर बात करें, तो उन्होंने रूप की रानी, चोरों का राजा से फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा और वहाँ भी उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। करीब 1.5 दर्जन फिल्मों में उन्होंने निर्देशन किया। और सतीश कौशिक एक ऐसा इंसान जो हर किसी जॉनर का था, हर किसी जॉनर में उन्होंने काम किया। कॉमेडी की अगर बात करें, तो कॉमेडी में उनका कोई भी तोड़ नहीं। और चलिए, आपको तमाम जानकारी के लिए सीधा मैं लिए चलती हूँ न्यूज़ रूम से संवाददाता शमा जुड़ चुकी है। जिस तरीके से शमा भी हम जिक्र कर रहे थे, उनकी फोटोज अभी मैं देख रही थी ट्वीट पे। एक दिन पहले कोई इंसान हंसता खेलता होली मनाता हुआ अपने यारों के साथ, अपनों के साथ, और अचानक अगर इस तरीके की खबर निकलकर सामने आती है, तो वास्तव में ऐसी खबर हर किसी को सन्न कर देती है। बिल्कुल पलक, आप एकदम सही कह रही हैं। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि होली के रंग को बेरंग करने वाली खबर आई है। सुबह सुबह जिस तरीके से अनुपम खेर और कंगना रनौत ने ट्वीट करके बताया, आई एम श्योर कि जितने भी लोग सुबह उठने का वक्त है इस खबर को सुनेंगे तो वाकई वो अचंभित रहेंगे, क्योंकि इतना खुशदिल इंसान जिसने अभी कुछ दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक जो सोशल मीडिया पे एक्टिव था, उससे भी बड़ी बात की पलक 2 मार्च को जो है सतीश कौशिक दिल्ली आए थे और भारत 24 की टीम ने उनसे मुलाकात की थी, उनसे बात की थी और जाना था कि आखिर वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखते थे और किस तरीके से चीज़ें उनकी चलती थी। मैंने भी पर्सनली उनसे 2 मार्च को बहुत सारी बातें की। हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान वहाँ पर मिले थे। बात करते हुए सतीश कौशिक ने बताया था कि वो आने वाले किन किन प्रोजेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी सुबह खबर आई है कि उनका निधन हो चुका है, अनुपम खेर के ट्वीट से ने इस चीज़ की पुष्टि की है, वो वाकई हम सभी लोगों के लिए अभी हैरान कर देने वाली और स्तब्ध कर देने वाली खबर है। पलक, आज शमा, जिस तरीके से भी हम जिक्र कर रहे हैं उनकी फोटोज का, एक दिन पहले अगर कोई इस तरीके की फोटोज डाल रहा है, मतलब वो बीमार तो नहीं है। तो क्या आपको कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या वजह रही? बिल्कुल पलक, हम लोग जो है उनके परिवार वाले और रिश्तेदारों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा सडन क्या हुआ कि उनके निधन की खबर सामने आई। उसके अलावा मैं आपको बता दूं पलक कि सतीश कौशिक उन एक्टर डायरेक्टर्स में से एक हैं जो उम्र के इस पड़ाव में 67 ईयर्स के थे, वो 67 साल के थे। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने जिम जाना शुरू कर दिया था। जिस तरीके से हम अनुपम खेर को देखते थे कि उनके जिम के वीडियो सामने आते थे, उस तरीके से उन्होंने भी जिम में पुशअप वगैरह करने शुरू कर दिए थे। तो अगर उनके हेल्थ की बात की जाए, नो डाउट कि वो हेल्दी दिखते थे, लेकिन वो अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, एक पर्टिकुलर रूटीन को फॉलो करते थे। हालांकि हम लोग उनके परिवार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मौत की किस वजह से उनकी मौत हुई उस खबर की जैसे ही पुष्टि होगी तो भारत 24 अपने दर्शकों को ज़रूर बताएगा। लेकिन 2 मार्च को जो सतीश कौशिक दिल्ली आए थे, उन्होंने अपना आखिरी इवेंट जो अटेंड किया था वो एक फिल्म फेस्टिवल था और वो फिल्म फेस्टिवल 2024 में हरियाणा में होने वाला था। और इसको सहयोग ही कहे कि उस फिल्म फेस्टिवल को सतीश कौशिक ही जो है उनके डायरेक्शन में हो रहा था और सतीश कौशिक खुद हरियाणा के रहने वाले थे। तो उस फिल्म फेस्टिवल को वो बहुत ही करीब से और एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके दिल से जुड़ा हुआ ये फिल्म फेस्टिवल था जिसमें वो आए थे। हम जो दिल्ली के सांसद हैं मनोज तिवारी एक्टर, वो भी वहाँ पर थे। और जिस तरीके से सतीश कौशिक वहाँ पे बात कर रहे थे, चाहे वो फिल्मों की बात हो, चाहे वो वेब सीरीज़ की बात हो, उनको देखकर लग रहा था कि अभी उनकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन जिस तरीके से अभी सुबह खबर आई है, वो आई एम श्योर जितने भी उनके फैंस हैं उनकी आंखों को नम करने वाली है। पलक, बिल्कुल शमा, कई फिल्में ऐसी हैं जिसमें उनका किरदार यादगार रहा। हर कला में वो पारंगत, हर जॉनर में कह सकते हैं कि वो एक पारंगत थे। हाँ, कॉमेडी की अगर बात करें तो कॉमेडी में तो सतीश कौशिक का कोई भी तोड़ नहीं।
बिल्कुल। आई एम श्योर पलक जो 90s के बच्चे होंगे उनको फिल्म याद होगी मिस्टर इंडिया, जिसमें अनिल कपूर जो है गायब हो जाते थे। उस फिल्म में जो कुछ कैरेक्टर थे जिनको याद रखने योग थे, उसमें श्रीदेवी का कैरेक्टर, अनिल कपूर का कैरेक्टर और कैलेंडर का कैरेक्टर जो सतीश कौशिक ने निभाया था, उसको आज भी लोग याद रखते हैं। और हाल ही में उनकी एक वेब सीरीज आई थी जिसमें उन्होंने जो एक कागज़ के ऊपर बात की थी। उनकी फिल्म थी, फिल्म का नाम कागज़ था, और फिल्म जो है वो आने वाली चीज़ों को दिखाती थी। उसमें बताया गया था, जो उनके डायरेक्शन में तैयार की गई थी सतीश कौशिक की, कि किस तरीके से जो आदमी मर जाते हैं उनके नाम पर किस तरीके से खिलवाड़ होता है, उस पर उन्होंने फिल्म बताई थी, जिसका जिक्र करते हुए भी उन्होंने दिल्ली इवेंट में बताया था कि वो हमेशा सोच से परे जो समाज की कमजोरी है, जो समाज की कमी है, उस पर फिल्म बनाना चाहते थे। और कई सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। उनके कई सारे कैरेक्टर हैं जिनको लेकर लोग याद करते हैं, और ना सिर्फ एक्टिंग को लेकर बल्कि उनके निर्देशन को लेकर, उनके डायरेक्शंस को लेकर भी लोग काफ़ी उनकी वाहवाही करते थे। और यही वजह है कि उनको कई तरीके के पुरस्कार दिए गए, फिर चाहे वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार हो, या फिर जो है राष्ट्र पुरस्कार हो, हर तरीके के पुरस्कार से उनको नवाजा से इसलिए गया था क्योंकि वो उन सब चीज़ों को डिजर्व करते थे। और ये कहना गलत नहीं होगा पलक कि हमने अपने बीच से एक सितारा खो दिया है। बिल्कुल क्षमा, बॉलीवुड जगत से सुबह सुबह इस तरीके की अगर कोई खबर निकलकर सामने आती है, हर किसी को परेशान करने वाली ये खबर है। आज जिस तरीके से अभी हम जिक्र कर रहे हैं लगातार अनुपम खेर के ट्वीट का, अनुपम खेर का अगर हम ट्वीट पढ़ें, उन्होंने साफ तौर पर इस तरीके से दोस्ती को लेकर लिखा कि 45 साल की दोस्ती में अचानक ऐसे पूर्ण विराम। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी जीते जी अपने दोस्त के लिए ऐसा लिखूंगा। तो मतलब समझ सकते हैं 45 साल की दोस्ती को लेकर उन्होंने यहाँ पर कितना तरीके से यहाँ पर ट्वीट करते हुए अपनी यहाँ भावनाओं को जाहिर किया एक श्रद्धांजलि के तौर पर। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से सबसे पहले कहा जा सकता है कि अनुपम खेर ने ही इस खबर की पुष्टि की कि सतीश कौशिक इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दूं कि सतीश कौशिक और अनुपम खेर लगभग इन्होंने अपने जो करियर की शुरुआत थी वो साथ में की। और वो कहते हैं ना कि जब करियर की शुरुआत होती है तो जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है वो अनिल कपूर, अनुपम खेर और सतीश कौशिक ने एक साथ देखा, क्योंकि अनिल कपूर स्टार थे, एंकर बन गए तो वो लाइमलाइट में चले गए, लेकिन वो जो संघर्ष की जिंदगी थी वो अनुपम खेर ने सतीश कौशिक के साथ देखी थी। और 45 साल का सफर छोटा सफर नहीं होता, उसमें कई सारे अप डाउन्स आते हैं जो उन दोनों ने साथ में देखे। और यही वजह है कि अनुपम खेर ने एक दोस्त होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक कुलीग होने के नाते, और सबसे बड़ी बात फेटर्निटी मेंबर होने के नाते उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। अनुपम खेर के अलावा भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो धीरे धीरे ट्वीट कर रहे हैं, उसमें से कंगना भी एक है। कंगना की जो फिल्म थी मणिकर्णिका, उसमें भी जो है उसकी स्क्रीनिंग के वक्त सतीश कौशिक गए थे, उन्होंने उसकी तारीफ की थी। और कंगना सतीश कौशिक के साथ भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम कर रही थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि सतीश और कंगना कई सारी ऐसी फिल्मों को लेकर काम कर रहे थे जो समाज से जुड़ी हुई है, जो हमारे कई सारे मुद्दों को दिखाती है। शायद यही वजह कि कंगना ने भी सतीश कौशिक को लेकर ट्वीट किया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि जो सतीश कौशिक की छवि थी वो हमेशा एक कॉमेडियन के तौर पे जाने जाते थे। उनको देख के जब भी वो स्क्रीन पे आते थे तो जो उनकी कॉमिक टाइमिंग होती थी उससे लोग काफ़ी खुश हो जाते थे। और सतीश कौशिक को एज अ एक्टर, एज अ डायरेक्टर के साथ साथ एज अ कॉमेडियन भी आज याद बिल्कुल क्षमा, इसी बीच अपडेट ये आ रहा है, जानकारी ये मिल रही है कि सतीश कौशिक का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है। हाल ही में हमने देखा किस तरीके से यूं पल भर में मतलब सब कुछ बदल जाता है हार्ट अटैक में। आज इस तरीके से अब निकलकर खबर सामने आई है, 2 दिन पहले जो इंसान अच्छा हंस खेल रहा था, अपनों से मिल रहा था, फोटोज ले रहा था, होली मना रहा था, और इस तरीके से अब ये अचानक खबर निकलकर सामने आई, वजह हार्ट अटैक। बिल्कुल पलक, जिस तरीके से खबरें आ रही है उसमें से एक वजह हार्ट अटैक भी बताई जा रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। हम बीते दिनों में अगर हम 2021 से लेकर 2023 तक की बात करें तो कई सारे स्टार्स हैं जिनकी मौत जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई है। अभी सिद्धार्थ शुक्ला की मौत को लेकर भी कितना ज़्यादा हंगामा हुआ था। के मेनन जो सिंगर थे उनकी मौत भी जो है, वो तो लाइव परफॉर्म कर रहे थे, उनकी मौत भी जो है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पलक ये एक शोध का विषय है कि आखिर जो इंसान इतना हष्ट पुष्ट है,
कुछ घंटों पहले ही लोगों से मिल रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, अचानक से इस तरीके से हार्ट अटैक आना ये कहीं ना कहीं मेडिकल इश्यूज को दर्शाता है। लेकिन जब बात करते हैं मेडिकल इश्यूज की, तो जो इंसान जिम जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, हंस खेल रहा है, तो आखिर इस तरीके से हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ये बहुत ही बड़ा शोध का विषय है और बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो इसका पलक शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।